पाई जो है पिज्जा शेप एक चार्ट होता है। पिज्जा मतलब एक सर्कल, जस्ट एक सर्कल होता है, ठीक है। और इस सर्कल को हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पाइज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं। जिस तरह पिज्जा की डिफरेंट स्लाइसेस बनती हैं, इसी तरीके से हम पाई चार्ट को भी स्लाइसेस में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसकी डिवीजन जो है ये एंगल के हिसाब से होती है, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल की जो टोटल रेवोल्यूशन है, यानी कि ये उसका रेडियस है, रेडियस समझिए 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और फिर वो रिवॉल्व करता है, और फिर दोबारा वो इधर 360 पे आके खत्म होता है, कंप्लीट एक चक्कर लगाता है, ठीक है जी। तो जिस तरीके से हम y एक्सिस और x एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, सर्कल को भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं इसकी यहाँ से डिवीजन करूँ और इसकी अगर मैं यहाँ से डिवीजन करूँ, तो ये 0 से ये बनेगा 90 डिग्री, ये बन जाएगा 180 डिग्री, हर एक को हम 90 ऐड कर रहे हैं, ये बन जाएगा 270 डिग्री, और ये बन जाएगा 360 डिग्री, ठीक है जी। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। सो ये एक सर्कल की एक्चुअली पार्टीशन है, हम उसको पार्टीशन उसकी 4 हिस्सों में कर देते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम प्लॉट कैसे करेंगे, यानी कि सर्कल में शो कैसे करेंगे, ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये हम इसको कैसे पार्टीशन इसकी कैसे करते हैं। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को मैं इस सर्कल पे क्या करूँगा, प्लॉट कर दूंगा, और अल्टीमेटली आपके पास इसकी एक फिगर आ जाए। लेट्स से भी दो हमारे पास पर्सन्स हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, और उनके कुछ खर्चे हैं या उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में लेट्स से कि फूड, और उसके बाद हम कर देते हैं रेंट, उसके बाद हम कर देते हैं क्लॉथ्स, और उसके बाद हम कर देते हैं बिल्स। लेट्स से ये 4 चीजें हैं हमारे पास, 4। अब ये फैमिली ए है, ये फैमिली बी है, ये पर्सन ए या पर्सन बी, इसकी तकरीबन 5000 फूड पे लगते हैं, 10,000 इसका पर मंथ रेंट है, 3,000 इसको कपड़ों के लिए चाहिए होते हैं, और 2,000 इसके बिल्स होते हैं। छोटी फैमिली इधर आ जाते हैं, इसका ये फूड का 15,000 लगता है, रेंट जो है इसका 20,000 है, और क्लॉथ्स जो है ये तकरीबन 5,000 के हैं इसके, और बिल्स जो है ये भी तकरीबन इसके 5,000 के, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट। ये क्वेश्चन है, तो पाई चार्ट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए खास प्रोसीजर होता है। तो आपने दोनों को अलग अलग उसके पाई चार्ट्स बनते हैं, ठीक है। ए के लिए अलग पाई चार्ट बनेगा, बी के लिए अलग पाई चार्ट बनेगा। अब हम सबसे पहले ए के पाई चार्ट की तरफ आते हैं, तो जाहिर बात है मुझे उसका टेबल चाहिए होगा। अब टेबल के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको सेक्टर एंगल चाहिए।
यानी कि ये सेक्टर होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये जो कर्व है, ये सेक्टर कहलाता है, इसका एक हिस्सा कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक सेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक सेक्टर है, इधर से लेकर ये जो कर्व बनी हुई है, ये एक्चुअली सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हमें सेक्टर एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज द मेन पॉइंट जहाँ पर पाई चार्ट टेक्निकल हो जाता है कि आपको सेक्टर एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसी को फिर मैंने आगे प्लॉट भी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ही 5000, 10,000, 3,000 एंड 2,000 ये हमारे पास है टोटल बातें। तो मैं अब इसका यहाँ पर दोबारा से एक टेबल बनाता हूँ और इधर लिखता हूँ मैं एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और इधर मैं लिख देता हूँ जी ए, और इधर वही दोबारा मैं बात लिखूंगा फूड। ठीक है, अब फूड के लिए ये होगा, ये तो एक ही जो वैल्यूज है वो लिखी है, दोबारा आपने यहाँ पर लिख देंगे रेंट 10,000, उसके बाद क्लास 3,000 और बिल्स 2,000। इसके बाद आपने यहां पर लिखना है टोटल 15,000 और 5 20,000। तो टोटल जो खर्चा है वो 20,000 है। ठीक है, यहां पर आपने आगे एक और कॉलम बनाना है, एक और कॉलम आप बनाएंगे और उसको लिखेंगे सेक्टर एंगल। ठीक है जी, सेक्टर एंगल SECTOR सेक्टर एंगल, ये ए के लिए बन रहा है 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, क्योंकि आपके पास जो टोटल एंगल की वैल्यू है वो 360 है। तो अब हम इसको जाहिर बात है कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आएगा। मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, यानी कि रेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360, 3,000 360 2 और 20,000 into 360। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, अब इसको हम इसकी कटिंग करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये जाहिर बात है इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 4 और 90, ये तकरीबन 3 4 90, तो ये 90 का एंगल यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये 4 के 4 गए, 10,000 इधर 4 गए, तो 180। ठीक है जी, 180 बनता है ना, 0 और 2, ठीक है 180। अब इसमें से ये 3 गए, इसमें से ये 3 निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लें और इधर आ जाएगी 18 18 दिया 54, ये 54 आ गए। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये गए, ये 2 गए 10 और इधर आ जाएगा 36। अब अगर बच्चों इन सारों को जमा करते हैं तो आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो 360 की ही आनी चाहिए। देखेंगे मैं इसमें जब टोटल करूंगा तो टोटल इसका 0 0 और 9 7 8 6, तो ये बच्चों पूरा 360 बन गया। ठीक है जी, सो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। सो ये हमारे पास आ गए सेक्टर एंगल फॉर
फैमिली ए। अब फैमिली ए की ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मैंने यहां पर प्लॉट कर दी, ठीक है जी, यहां पर मैंने प्लॉट कर देनी है। वो प्लॉटिंग कैसे होगी, अच्छा जी, प्लॉटिंग के लिए देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आंसर है, 90, ठीक है, 90। तो आपने 90 पे एक लाइन लगा देनी, ये यहां 90 आ गई, ठीक है। इसके बाद इस 90 में 180 को ऐड करना है, 90 में 180 को ऐड करना है। तो 180 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा, 0 17 और 2, तो 270 पे आपने दूसरी लाइन लगा दी, ये 270 में आपने 54 ऐड करना है, 270 में 54 आपने ऐड करना है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 270 और 54, 7 4 12 3, तो 324। अब देखिए बेटा 324 कहां पे होगा, इधर तो 360 है, ठीक है, इसका मतलब है कि 324 जो है ये तकरीबन यहां पर कहीं होगी, ये एस्टिमेटेड ही है, तो यहां पर आप लाइन लगा दें, ठीक है। अब 324 में अगर हम 36 को जमा करते हैं, 0 6 तो 360, तो जाहिर बात है यहां से लेकर यहां तक 360 बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका। आपने किया क्या है, मेन पॉइंट आपने देखना है कि आपने 90 में 180 को जमा किया, पहले तो 90 लिख दिया, फिर 90 में 180 को जमा किया, 180 में 54 को जमा किया, तो 324 आ गया। ये 324 में 36 जमा करेंगे तो 360 आएगा। मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको, पहले तो 90 है, 90 में 180 जमा करेंगे तो ये, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है, इस पे ये जमा कर दिए और ये, तो ये बहुत ही जरूरी की है, इसको ध्यान में रखना। ये रफ वर्क है, आप खुद भी कर सकते हैं। अब मसला ये है, इसके तो सारे सेम खाने हैं, हमें पता ही लगेगा कि ये फूड है, ये रेंट है, ये क्या है, डोंट नो। तो फिर अब क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले में की बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम इसकी की बना देंगे। की में ये होगा कि आप लिखेंगे फूड, फूड के आगे लिखेंगे रेंट, रेंट के आगे लिखेंगे क्लॉथ्स, और फिर बिल्स लिख देंगे। ये आपने चार जगह बना लिए, फूड, रेंट, क्लॉथ्स, बिल्स। तो अब फूड को देखेंगे, फूड को आप डॉटेड लाइन दे दें, ठीक है, डॉट्स दे देते हैं। उसके बाद रेंट को हम ये वाली लाइन दे देते हैं, ठीक है, और क्लॉथ्स को कौन सी, ये तिरछी लाइन दे देते हैं, ठीक है, और ये खाली छोड़ दें। इसका मतलब है फूड को मैंने अपनी मर्जी से डॉटेड लाइन, रेंट जो है मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस पे शो किया है, ये सारा रेंट है, और उसके बाद ये तिरछी लाइन, और ये आपके पास खाली लाइन है, ठीक है जी। सो ये आपके पास फैमिली ए का जो है वो बन गया पाई चार्ट। अब हम इसी तरीके से फैमिली बी की तरफ जाएंगे, तो फैमिली बी का भी ये काम हमने करना है। ये तो खत्म हो गया, ये इधर हम बी लिखेंगे, बी आपके पास
इसका सेक्टर एंगल कैलकुलेट करें। सबसे पहले इसका कैलकुलेट करते हैं। ये 3 इससे गए, 15 3 45, 3 इधर आ गया और ये 12 120 120 आ रहा है। ये क्या से 15 3 45 और 3 बार 3 36, ठीक है। ये 3 जीरो इससे गए, 3 जीरो 20 रह गए, ठीक है। और इसको अब चेंज करना होगा 20 25 इधर 4 आ रहे हैं और इधर 9 आ रहे हैं, ठीक है। इधर 4 इधर 9 और इधर क्या आएगा, इधर भी 9 आ रहा है, इधर 4, तो क्या कर सकते 160 और 160 निकाला कि निकाला। लेट्स सेट इट, ये इधर से गया, ये इधर से गया, ठीक है जी। 20 आ गया, 5 के हिसाब से 4 और इधर 5 आ गया, 5 और इधर आ जाएगा जी 9 इधर 4 और इधर आ गया 4, तो 16 160, ठीक है। अब इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं। ये 5 ये 3 के 5 इधर 15 आ गया और 15 दूनी 30 है, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 20। अब देखें बच्चों ये कितना हुआ, 4 तो 6 और 4 6 10 तो नहीं यहाँ ये गलत है, 20 नहीं है। देखें ये 5 क्या 5 इससे क्या 5 9 और ये 40 48 है, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, तो ये भी टोटल बन जाएगा 360, ठीक है। अगर इसको लिखते हैं अब हम ये तो फॉर ए था, अब यहाँ पर हम फॉर बी करते हैं सेम। ठीक है जी, ये 0 से स्टार्ट होगा। अब देखें यहाँ पर भी पहली वैल्यू क्या है 120, तो 120 कहाँ पे होगा, अगर ये यहाँ पर 90 आ रहा है, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पर 90 है, ये इधर 180 है, 270 है और 360। इसका मतलब है ये तकरीबन यहाँ पे आएगा 90 110 और ये तकरीबन समझ लीजिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 120 हो गई। 120 में 160 को ऐड करेंगे, 160 को ऐड करें तो ये बन जाएगा आपके पास 8 और 280 280। तो 280 कहाँ पे आएगा, ये तकरीबन 270 से आगे है। 280 में 40 जमा करते हैं, 280 में 40 को जमा करें तो ये कितना हो जाएगा 340 320 320 में 40 को जमा करेंगे तो हमारे पास 360 पूरा हो जाएगा। इसको भी वही आपने की एक ही लेनी, की दोनों में सेम हो। इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जो कि चार्ट्स के हवाले से था और नाउ इट इज फिनिश्ड। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफ़िज़।